Hello students, in this video we are going to see the distinguish between current account, saving account and fixed deposit account. सबसे पहले हम लोग मीनिंग देखते हैं ये तीनों अकाउंट का। नाउ करंट अकाउंट मतलब जो अकाउंट कोई भी बिजनेसमैन अपने रेगुलर बिजनेस के जो ट्रांजैक्शंस है उनको करने के लिए अकाउंट खोला जाता है, उसको करंट अकाउंट बोला जाता है। तो बेसिकली करंट अकाउंट जो होता है वो कोई भी बिजनेसमैन ओपन कर सकता है। सेविंग अकाउंट जो होता है वो कोई भी इंडिविजुअल अपने जो भी इनकम है उसका कुछ पार्ट जो है उसको सेव करने के लिए ओपन करता है, तो उसको हम लोग सेविंग अकाउंट बोलते हैं। और फिक्स डिपॉजिट का मतलब क्या होता है कि कोई भी इंडिविजुअल जिसके पास एक फिक्स्ड सम ऑफ मनी, मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट है उसके पास, जो वो फिक्स पीरियड के लिए बैंक के अंदर फिक्स करना चाहता है, उसको फिक्स डिपॉजिट बोला जाता है। जैसे कि सपोज एक पर्सन है जिसके पास 10,000 रुपीज है, वो उसको एक साल के लिए बैंक के अंदर डिपॉजिट करना चाहता है, तो ही इज हैविंग फिक्स सम ऑफ मनी दैट इज 10,000 रुपीज, और जिसको वो क्या करना चाहिए फिक्स टाइम के लिए, जैसे एक साल के लिए बैंक के अंदर फिक्स करना चाहते हैं, तो उसको हम लोग फिक्स डिपॉजिट बोलेंगे। ओके, सो बिजनेसमैन जो अकाउंट ओपन करता है अपने बिजनेस के रेगुलर ट्रांजैक्शंस के लिए उसको करंट अकाउंट बोलते हैं। इंडिविजुअल अपने इनकम का कुछ पार्ट जो है उसको सेव करने के लिए जो अकाउंट खोलते हैं उसको सेविंग अकाउंट, और एक फिक्स अमाउंट को फिक्स टाइम के लिए बैंक में फिक्स करने के लिए जो अकाउंट खोला जाता है उसको फिक्स डिपॉजिट अकाउंट बोला जाता है। नाउ विड्रॉवल ऑफ मनी, कि यहाँ पे अगर आपको पैसे विड्रॉ करने हैं तो आप कैसे कर सकते हो। तो करंट अकाउंट में अगर आपको पैसे विड्रॉ करने हैं तो उसके लिए चेक के द्वारा आप लोग पैसे विड्रॉ कर सकते हो। सेविंग अकाउंट में से पैसे विड्रॉ करने के लिए चेक बुक या फिर विड्रॉवल स्लिप को यूज किया जाता है। नाउ विड्रॉवल स्लिप का मतलब क्या होता है कि बेसिकली जो लोगों के थंब होते हैं, थंब मतलब जो सिग्नेचर नहीं कर सकते हैं, तो उनको क्या किया जाता है विड्रॉवल स्लिप के थ्रू उनको पैसे दिए जाते हैं। क्योंकि जिनका थंब होता है उनको चेकबुक नहीं दिया जाता है, तो उनको अगर पैसे निकालने हैं तो बैंक के अंदर एक विड्रॉवल स्लिप होता है, वो उसके ऊपर डिटेल भरने होते हैं, उसके ऊपर उनको अपना थंब इम्प्रेशन रखना होता है और बैंक फिर उनको पैसे दे देती है। और दूसरे जो लोग होते हैं जो सिग्नेचर कर पाते हैं उनको चेक के द्वारा पैसे निकालना होता है। हाँ, अगर आपके पास चेकबुक नहीं है तो आप लोग विड्रॉवल स्लिप के थ्रू पैसा निकाल सकते हैं, बट अदरवाइज अगर आपके पास चेकबुक होगा तो बैंक हमेशा पैसे विड्रॉ करने के लिए आपके पास से चेकबुक जो है, चेक जो है उसकी डिमांड करती है। सो सेविंग अकाउंट के अंदर चेक के द्वारा भी पैसे विड्रॉ किए जा सकते हैं और विड्रॉवल स्लिप के द्वारा भी पैसे विड्रॉ किए जा सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट के अंदर आप पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते हो, बिकॉज वहां पे आपने फिक्स टाइम के लिए पैसे को डिपॉजिट किए हुए हैं, तो इट इज नॉट अलाउड टू विड्रॉ द मनी देयर। ओके, सो एक जो भी टाइम पीरियड के लिए आपने पैसे रखे उस टाइम पीरियड के अंदर आप पैसा विड्रॉ करते नहीं हो। नाउ थिंग्स प्रोवाइडेड बाय बैंक ऑन ओपनिंग ऑफ अ बैंक अकाउंट, मतलब जब आप बैंक अकाउंट खोलते हो तो क्या क्या चीजें बैंक आपको देती है। तो जब आप करंट अकाउंट खोलते हो तो करंट अकाउंट खोलने के ऊपर आपको एक चेकबुक मिलता है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट मिलता है। नाउ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट का मतलब क्या होता है कि एक पेज होता है जिसके ऊपर आपने जितने भी ट्रांजैक्शन किए हैं वो आपको पूरे प्रिंट करके मिलते हैं। करंट अकाउंट होल्डर को पासबुक नहीं मिलता है, पासबुक की जगह पे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट दिया जाता है, बिकॉज करंट अकाउंट होल्डर के क्या होते हैं बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं। कभी कभी दिन भर में 50 ट्रांजैक्शन भी हो सकते हैं कि आपने काफी बार पैसे विड्रॉ किए और काफी बार अपने पैसे को डिपॉजिट किए, मतलब ये बिजनेस है तो यहाँ पे कभी भी पैसे आ सकते हैं या कभी भी यहाँ से पैसे विड्रॉ करने पड़ सकते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट यहाँ पे दिया जाता है, पासबुक नहीं दिया जाता, बिकॉज पासबुक जो होता है वो छोटा सा होता है, वो कुछ ट्रांजैक्शंस के बाद में मतलब कुछ दिनों के बाद में वो ये हो जाएगा, भर जाएगा, तो इसके लिए यहाँ पे एक पेज के ऊपर बड़ा पेज होता है जिसके ऊपर आपको वो सारे ट्रांजैक्शन प्रिंट करके दिए जाते हैं। तो पासबुक के जगह पे यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इशू किया जाता है करंट अकाउंट होल्डर को। और एक पेइन स्लिप दी जाती है ना, पेइन स्लिप मतलब क्या होता है, पैसा डिपॉजिट करने के लिए एक स्लिप दी जाती है कि जो भी आपको कैश डिपॉजिट करना है उसके डिटेल आप उस स्लिप के अंदर लिख सकते हो और आप पैसे विड्रॉ कर डिपॉजिट कर सकते हो। तो ये अकाउंट खोलने पे अकाउंट होल्डर को चेक बुक, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और पेइन स्लिप बुक मिलता है। सेविंग अकाउंट खोलने पे आपको पासबुक मिलता है, दैट यू ऑल नो, चेकबुक मिलता है, ओके, एंड पेन स्लिप, जो मैंने वहां पे बोला करंट अकाउंट में कि पैसे अगर भरने होंगे तो उसके लिए पेन स्लिप वगैरह आपको मिलती है। उसके साथ साथ वो चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं की है, पर आप लिख सकते हो कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये फैसिलिटी भी जो होती है वो सेविंग अकाउंट होल्डर को मिल जाती है। ना फिक्स डिपॉजिट अकाउंट जब आप खोलते हो तभी आपको फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट, जिसको एफडीआर बोला जाता है, ये एक रिसिप्ट मिलती है। यहाँ पे कोई पासबुक, चेकबुक वगैरह मिलता नहीं है, बिकॉज यहाँ पे एक ही बार पैसे फिक्स किए जाते हैं और बाद में पैसे को
विड्रॉ नहीं किया जाता है, तो इसके लिए यहाँ पे कुछ भी पासबुक या चेकबुक वगैरह मिलता नहीं है। सिर्फ आप जब पैसे डिपॉजिट करते हैं तो आपको एक एफडीआर दिया जाता है, फिक्स डिपॉजिट रिसिप्ट, जिसके अंदर सारे डिटेल लिखे रहते हैं कि किसने पैसे डिपॉजिट किए, कितने दिनों के लिए, इंटरेस्ट कितना होगा, मैच्योरिटी कब होगा, सारे डिटेल वो एफडीआर के अंदर लिखे रहते हैं। और वो एफडीआर को आपको अच्छे से प्रिजर्व करके रखना होता है, बिकॉज जब मैच्योरिटी होती है तो बैंक को आपको वो रिटर्न करना पड़ता है, और उसके बदले में बैंक आपको जो फिक्स डिपॉजिट का पैसा है वो रिटर्न करती है। ओके, नाउ हु ओपन्स इट, ये अकाउंट कौन ओपन करते हैं? करंट अकाउंट जो होता है वो कोई भी ट्रेडर, ओके, मतलब कोई भी रिटेलर वगैरह या होलसेलर वगैरह होते हैं वो ओपन कर सकते हैं, कोई भी बिजनेसमैन या कोई भी छोटा सा फर्म वगैरह, पार्टनरशिप फर्म वगैरह होते हैं वो लोग ओपन कर सकते हैं, या कोई भी इंस्टीट्यूशन जैसे कॉलेजेस, स्कूल्स वगैरह जो होते हैं वो लोग, या कोई भी ट्रस्ट वगैरह होते हैं वो लोग ओपन कर सकते हैं। सो दीज आर द पीपल हु कैन ओपन द करंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट कौन ओपन कर सकता है? तो ऑब्वियसली जिनका फिक्स इनकम होता है वो लोग सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जो वेज अर्नर्स होते हैं, मतलब जो लेबर होते हैं, जो डेली बेसिस पे कमाते हैं, वो लोग यहाँ पे सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं। और जो सैलरी अर्नर होते हैं, जिनको मंथ के एंड में सैलरी मिलती है, तो वो लोग यहाँ पे सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं, जहाँ पे वो अपने पैसे को सेव करके रख सकते हैं। ना फिक्स डिपॉजिट अकाउंट कौन खोलता है? तो जिनके पास टेम्पररी आइडियल कैश है। ना टेम्पररी मतलब कुछ समय के लिए, और आइडियल मतलब क्या, जो पैसे यूज में नहीं है। ओके, इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, वो पैसे को फिक्स डिपॉजिट करते हैं, जिसके वजह से वो पैसा एक तो बैंक में भी रहेगा और उसके ऊपर आपको ब्याज भी मिलेगा। वो ऐसे ही घर में पड़ा रहेगा तो आपको उसके ऊपर कुछ भी रिटर्न मिलने वाला नहीं है। तो उसके लिए वो आइडियल कैश जो ऐसे ही पड़ा है उसको वो क्या करते हैं, टेम्पररी समय के लिए 102 साल के लिए वो बैंक के अंदर डिपॉजिट किया जाता है, उसको फिक्स डिपॉजिट बोलते हैं। तो जिसके पास ये आइडियल कैश है टेम्पररी पीरियड के लिए, वो पर्सन फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खोलता है। रिस्ट्रिक्शन ऑन विड्रॉवल, मतलब आप पैसे जब निकालने जाते हो तो उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन होता है क्या? तो करंट अकाउंट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, आप चाहिए तभी चाहिए उतने पैसे विड्रॉ कर सकते हो, पर अपने के अकाउंट में उतना बैलेंस भी होना चाहिए तो आप विड्रॉ कर सकते हो। बिकॉज ये बिजनेस है, कभी भी पैसे की जरूरत पड़ सकती है, तो जितने चेक आएंगे उतने पैसे जो होते हैं वो पे करने ही पड़ेंगे बैंक को। यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है विड्रॉवल के ऊपर। सेविंग अकाउंट के ऊपर डीमोनेटाइजेशन के बाद में थोड़े से रिस्ट्रिक्शंस आ गए कि आप इतना पैसा ही विड्रॉ कर सकते हो। ओके, एक बड़ा अमाउंट अगर आपको विड्रॉ करना है तो उसके लिए आपको पहले बैंक को इन्फॉर्म करना पड़ता है। ओके, सडनली आप एक बड़ा अमाउंट विड्रॉ करने के लिए बैंक के पास नहीं जा सकते हो, उसके ऊपर थोड़ा रिस्ट्रिक्शन होता है। फिक्स डिपॉजिट में आप लोग पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते हो जो आपका टेन्योर है उसके बीच में। ओके, अगर आपने बीच में ही पैसा निकाला टेन्योर खत्म होने से पहले, तो डेफिनेटली आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कट किया जाएगा 0.50% से। ओके, मतलब आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट के अंदर से पैसा विड्रॉ करने के ऊपर कंप्लीटली रिस्ट्रिक्शन है। तुम्हारा मैच्योरिटी जब तक खत्म नहीं होता है एफडी का, तब तक पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते हो। उसके पहले अगर पैसे विड्रॉ किए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो डिडक्ट किया जाता है, कट किया जाता है कुछ परसेंटेज से। इंटरेस्ट रेट, करंट अकाउंट के ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। ओके, यहाँ पे मैंने लिखा है। सेविंग अकाउंट के ऊपर थोड़ा सा कम इंटरेस्ट मिलता है, जैसे आप लोग देखते हो 3% या 3.5% ऐसे। फिक्स डिपॉजिट के ऊपर ये दोनों से कंपेयर में ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। ओके, सो जैसे 8% हो सकता है, 7% हो सकता है, 6% हो सकता है, डिपेंडिंग आप कितने टाइम के लिए पैसा रख रहे हो उसके बेसिस पे आपका फिक्स डिपॉजिट का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो कम ज्यादा होते जाता है, बट ये कम सेविंग अकाउंट के कंपेयर में ज्यादा ही रहता है। नेचर ऑफ अकाउंट, नाउ करंट अकाउंट जो होता है कंटिन्यूअसली होता है, मतलब आप लंबे समय के लिए करंट अकाउंट ओपन करते हो, कुछ महीनों के बाद में उसको क्लोज नहीं कर देते हो। सेविंग अकाउंट भी जो होता है वो कंटिन्यूअसली चलते रहता है। ओके, पर फिक्स डिपॉजिट जो होता है वो कंटिन्यूअसली नहीं होता है। जैसे आपका डिपॉजिट का मेच्योरिटी खत्म हो जाता है, जैसे 1 साल के लिए आपने फिक्स डिपॉजिट किया था तो 1 साल के बाद भी वो अकाउंट आपका क्लोज हो जाएगा, कंटिन्यू नहीं होगा। अगर आप रिन्यू कर रहे हो तो कंटिन्यू होगा, बट अगर आप डिसकंटिन्यू कर रहे हो फिक्स डिपॉजिट को तो आपका अकाउंट क्लोज हो जाता है वहां पे। सो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट कंटिन्यूस होते हैं, फिक्स डिपॉजिट जो होता है कंटिन्यूस होता नहीं है अगर आप रिन्यू नहीं करोगे तो। अभी लोन और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, करंट अकाउंट के ऊपर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है, ये आपको सबको पता है। ओवरड्राफ्ट मतलब क्या, कि आपके अकाउंट में अगर पैसे नहीं होंगे और अगर आपको किसी को पेमेंट करना है तो आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी वहां पे मिल सकती है। मतलब आपके अकाउंट के बैलेंस से ज्यादा पैसा अगर आप निकालना चाहते हो तो वो फैसिलिटी करंट अकाउंट होल्डर को मिलता है। ओके,
सेविंग अकाउंट के ऊपर कोई भी ओवरड्राफ्ट या लोन फैसिलिटी अवेलेबल होता नहीं है, उनको कुछ फैसिलिटी नहीं मिलती है वो दोनों की भी। फिक्स डिपॉजिट के ऊपर आप लोन ले सकते हो, जितना भी पैसा आपने फिक्स डिपॉजिट पे रखा है उसका 90% आपको लोन के रूप में मिल सकता है। मतलब जैसे 10,000 रुपये आपने अगर 1 साल के लिए रखा है और बीच में ही आपको पैसे की जरूरत पड़ी तो आप 90% लोन ले सकते हो, 9,000 रुपीज का लोन ले सकते हो, बट वो लोन के ऊपर अगेन आपको क्या होगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सो करंट अकाउंट के ऊपर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होता है, फिक्स डिपॉजिट के ऊपर भी लोन का फैसिलिटी होता है 90% जो भी आपका डिपॉजिट अमाउंट है। सेविंग अकाउंट के ऊपर ना ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है ना लोन फैसिलिटी है। दैट्स इट स्टूडेंट अबाउट सेविंग, फिक्स्ड एंड करंट अकाउंट। थैंक यू। Please do like, share, comment, and subscribe to my YouTube channel, and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.